नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 9 के अंदर डिमोडुलेशन ऑफ एफएम वेव के अंदर अगला डिमोडुलेटर सर्किट बैलेंस लूप डिटेक्टर पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बने बेल आइकन्स को दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त होते रहें। पिछले लेक्चर में हमने स्लोप डिटेक्टर का अध्ययन किया था। आज हम बैलेंस स्लोप डिटेक्टर का अध्ययन करेंगे। दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बैलेंस स्लोप डिटेक्टर। डिफिकल्टीज अराइजिंग इन सिंपल स्लोप डिटेक्टर सर्किट आर ओवरकम इन बैलेंस स्लोप डिटेक्टर। यानी जो समस्याएं हमें स्लोप डिटेक्टर के अंदर आती थी वो समस्याएं हमारी बैलेंस स्लोप डिटेक्टर के अंदर दूर कर हो जाती हैं। जैसे कि एक ट्यूनिंग की समस्या आती थी कि हम प्राइमरी और सेकेंडरी को बहुत ही कम अंतर की फ्रीक्वेंसी से हम उसे ट्यून करते थे, तो वो उसको ट्यून करना आसान नहीं होता था। दूसरा, हमें जो आउटपुट था वो डिस्टॉर्टेड आउटपुट मिलता था, क्योंकि इनपुट में अगर एम्पलीट्यूड में कुछ चेंज हो रहे हैं तो वो सर्किट एम्पलीट्यूड को रिजेक्ट नहीं कर पाता था। तो उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है बैलेंस स्लोप डिटेक्टर। Two tuned circuits are used. One is tuned at the frequency greater than omega c, while second is tuned at lower than omega c. This mode is called stagger tune mode. जनरली इसमें हम दो ट्यून्ड सर्किट यूज करते हैं, जिसमें आप देखें एक ट्यून्ड सर्किट ये है जो अपर साइड में दिख रहा है आपको सेंटर लाइन से, और एक स्लोप डिटेक्टर जो है वो सेंटर लाइन के नीचे है, जिसमें हमने एक को ओमेगा सी से अधिक फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड किया है, एक को हमने ओमेगा सी से कम फ्रीक्वेंसी पर ट्यून किया है। तो यानी एफ सी प्लस डेल्टा एफ और एफ सी माइनस डेल्टा एफ, यानी ओमेगा सी माइनस डेल्टा ओमेगा और ओमेगा सी प्लस डेल्टा ओमेगा, इन दो फ्रीक्वेंसी पर हमने सेकेंडरी को ट्यून किया है और प्राइमरी को हमने ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून किया है। और इसमें दो डायोड D1 और D2 यूज किए हैं। दोनों ट्यून जो सर्किट हैं, दोनों स्लोप डिटेक्टर हैं, एक दूसरे से बैक टू बैक कनेक्टेड हैं, जिसमें T1 हमारा ट्यून सर्किट 1 है, T2 जो नीचे की तरफ है वो ट्यून सर्किट 2 है, और इससे हमें जो आउटपुट मिलता है पहले सर्किट से, ट्यून 1 सर्किट से, वो VO1 है, और ट्यून 2 सर्किट जो आउटपुट मिलता है वो VO2 है। जो ओवरऑल आउटपुट है रिजल्टेंट, दैट इज VO। तो ये हमारा एक कंस्ट्रक्शन है इस बैलेंस स्लोप डिटेक्टर का। ऑपरेशन की अगर हम बात करें कि कैसे ऑपरेट करता है, कैसे काम करता है, in other words we can say that the two slope detectors are connected back to back at opposite end of secondary of center tape transformer। यानी हमने क्या किया, दो स्लोप डिटेक्टर को बैक टू बैक ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी जो कि सेंटर टेप है उस पर कनेक्ट कर दिया है। ऑपरेट कैसे करेगा अब ये, बोथ ट्यून्ड सर्किट्स आर ट्यून्ड एट ओमेगा सी प्लस डेल्टा ओमेगा एंड ओमेगा सी माइनस डेल्टा ओमेगा। जो हमने T1 और T2 दो ट्यून्ड सर्किट यूज किए हैं, दोनों को हमने ओमेगा सी, एक को हमने ओमेगा सी से अधिक फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा सी प्लस डेल्टा ओमेगा पर ट्यून किया है, एक को ओमेगा सी से कम फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा सी माइनस डेल्टा ओमेगा फ्रीक्वेंसी पर ट्यून किया है। द आउटपुट एट इनपुट फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी विल बी जीरो बिकॉज द आउटपुट ऑफ बोथ द डायोड आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन फेज। जब हमारे इनपुट की फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी होगी, इनपुट की फ्रीक्वेंसी अगर मान लीजिए ओमेगा सी है, उस कंडीशन में जो आउटपुट हमें मिलेगा इस बैलेंस स्लोप डिटेक्टर से रिजल्टेंट, वो जीरो होगा, क्योंकि दोनों ट्यून सर्किट से जो भी आउटपुट मिलेगा वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड में तो बराबर होगा, लेकिन फेज में अपोजिट होगा, तो दोनों को एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमें रिजल्टेंट जो है वो जीरो मिलेगा। एक कंडीशन होती है इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा सी प्लस डेल्टा ओमेगा, यानी इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा सी से ज़्यादा है, देन द आउटपुट ऑफ ट्यून सर्किट T1 विल बी मोर। उस कंडीशन में T1 से ट्यून सर्किट से जो आउटपुट मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा, वाइल द आउटपुट फ्रॉम ट्यून सर्किट T2 विल बी लेस। उस कंडीशन में T2 से जो आउटपुट मिलेगा वो कम होगा, अगर आप इनपुट की फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी प्लस डेल्टा ओमेगा से ओमेगा सी है। हैंस आउटपुट फ्रॉम डायोड D1 विल बी ग्रेटर देन द आउटपुट फ्रॉम डायोड D2, यानी D1 से जो डायोड से आउटपुट मिलेगा वो D2 डायोड से मिलने वाले आउटपुट से ज़्यादा होगा। सो द रिजल्टेंट आउटपुट विल बी मैक्सिमम पॉजिटिव। इसीलिए क्या होगा, जो रिजल्टेंट होगा वो ओवरऑल जो मिलेगा आपको वो मैक्सिमम पॉजिटिव होगा। इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा सी माइनस डेल्टा ओमेगा, अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी से डेल्टा ओमेगा कम होती है, देन द आउटपुट ऑफ ट्यून सर्किट T2 विल बी मोर। उस कंडीशन में ट्यून सर्किट T2 से जो आपको आउटपुट ज़्यादा मिलेगा,
वाइल द आउटपुट फ्रॉम ट्यून सर्किट T1 विल बी लेस। उस कंडीशन में T1 से जो आउटपुट होगा वो कम मिलेगा। इसी तरह से हम कह सकते हैं जो आउटपुट D2 से मिलेगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू D1। तो जो रिजल्टेंट आउटपुट होगा दैट विल बी मैक्सिमम नेगेटिव, क्योंकि सेंटर टेप की सेकेंडरी पे आप देखें जब ट्यून सर्किट T1 की सेकेंडरी पॉजिटिव होती है उसमें दूसरी नेगेटिव होती है, और दूसरे केस में तो दूसरा जो D2 है जो आपको नेगेटिव आउटपुट दे रहा है और D1 पॉजिटिव दे रहा है, जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो मैक्सिमम नेगेटिव मिलेगा आपको। If the frequency of input lies between omega c plus delta omega and omega c minus delta omega, then the output also vary between point Q1 and Q2। जब जो इनपुट की फ्रीक्वेंसी हमने 3 पॉइंट पे निकाली है, एक ओमेगा सी पर, एक ओमेगा सी प्लस डेल्टा ओमेगा पर, ओमेगा सी माइनस डेल्टा ओमेगा पर, दिस इज दी फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स करेक्टरिस्टिक ऑफ दी सर्किट। ये सर्किट की फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स करेक्टरिस्टिक है। तो इसमें देखें अभी हमने फ्रीक्वेंसी को ओमेगा सी पर निकाला है, यानी यहाँ पर निकाला है, तो यहाँ पर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 है। फिर हमने ओमेगा सी प्लस डेल्टा ओमेगा पर निकाला है जो Q2 पॉइंट है, यहाँ पर देखें तो हमें मैक्सिमम पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी मिल रही है, मैक्सिमम पॉजिटिव आउटपुट मिल रहा है। और अगर हम यहाँ देखें ओमेगा सी माइनस डेल्टा ओमेगा पर Q1 पॉइंट पर, तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम नेगेटिव आउटपुट मिल रहा है। लेकिन जब हमारी फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी माइनस डेल्टा ओमेगा से लेके ओमेगा सी प्लस डेल्टा ओमेगा के बीच में वेरी करती है, यानी Q1 और Q2 के बीच में वेरी करती है, तो जो आउटपुट है वो क्या होता है, Q1 और Q2 के बीच में वेरी करता है। ये लाइन आप देख रहे हैं, ये आपकी इन बिटवीन फ्रीक्वेंसी है। जब आपकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी माइनस डेल्टा ओमेगा से ओमेगा सी प्लस डेल्टा ओमेगा के बीच में वेरी करती है, तब हमारा आउटपुट इस तरीके से वेरी करता है। इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन ओमेगा सी माइनस डेल्टा ओमेगा, लेकिन जब इनपुट की फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी माइनस डेल्टा ओमेगा से कम होती है या ओमेगा सी प्लस डेल्टा ओमेगा से ज़्यादा होती है, उस कंडीशन में हमें जो आउटपुट है वो रिड्यूस होने लग जाता है, यानी मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ आने लगता है पॉजिटिव में, और यहाँ मैक्सिमम नेगेटिव से मिनिमम नेगेटिव की तरफ आने लगता है। तो ये हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, जिसमें आप देखें एफ सी इज टू एफ सी। जब इनपुट की फ्रीक्वेंसी एफ सी है उस कंडीशन में इनपुट टू D1 एंड D2 आर इक्वल, उस कंडीशन में D1 और D2 के जो आउटपुट हैं वो इक्वल होंगे, अपोजिट इन मैग्नीट्यूड होंगे, तो दोनों को एक कैंसिल आउट कर देंगे तो आउटपुट आपको 0 हो जाएगा। तो VO1 इज इक्वल टू VO2, इस कंडीशन में VO क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। जब आपने F की वैल्यू FC से ज़्यादा, FC प्लस डेल्टा F से कम है, उस कंडीशन में D1 से जो आउटपुट मिलेगा वो मैक्सिमम पॉजिटिव होगा, और VO1 इज ग्रेटर देन VO2 देन VO इज पॉजिटिव। इसी तरह से यहाँ पर FC माइनस डेल्टा ओमेगा पर VO इज नेगेटिव। तो दिस इज द कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैलेंस स्लोप डिटेक्टर। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैलेंस स्लोप डिटेक्टर इज इन द शेप ऑफ एस की शेप में होती है, एंड द रिजल्टेंट कर्व इज लीनियर। रिजल्टेंट कर्व देख रहे हैं हम तो लीनियर है। द स्लोप ऑफ द लीनियर रीजन इज एज फॉलोज। लीनियर रीजन का जो स्लोप है दैट इज DSAM ओवर D ओमेगा। अब डिसएडवांटेज क्या है स्लोप डिटेक्टर का, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सर्किट इज लीनियर फॉर स्मॉल डेविएशन डेल्टा ओमेगा। अगर हम देखें तो सर्किट की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत कम फ्रीक्वेंसी के डेविएशन में वो लीनियर है, हैंस इट्स ऑपरेशन इज लिमिटेड फॉर स्मॉल डेविएशन फॉर गेटिंग अनडिस्टॉर्टेड आउटपुट। तो अगर इस तरह के सर्किट से हमें अनडिस्टॉर्टेड आउटपुट चाहिए तो हमें बहुत कम फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर ही हमें इसे ऑपरेट करना होता है। द अलाइनमेंट ऑफ सर्किट इज टिपिकल। अब इसका सर्किट का अलाइनमेंट बहुत टिपिकल है, जिसमें कि हमने प्राइमरी को ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड किया है, और सेकेंडरी में जो T1 और T2 ट्यून सर्किट हैं उसमें हमने एक को ओमेगा सी प्लस डेल्टा ओमेगा पर और एक को ओमेगा सी माइनस डेल्टा ओमेगा पर ट्यून किया है। तो 3 फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करने के बाद ये सर्किट कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसकी ट्यूनिंग आसान नहीं है। सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द बैलेंस स्लोप डिटेक्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।